गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। यूनिट टेस्ट के बाद आपकी ऑनलाइन क्लासें फिर शुरू हो चुकी हैं। तो आज हम प्लस 2 क्लास में हिंदी में आपकी जो हमने वितान की बुक शुरू कर रखी थी उसके पहले हम 2 लेसन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसका लेसन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव और जिसके लेखक का नाम है ओम धानवी। तो प्राचीन सभ्यता की खोज की बात की जाए तो 2 स्थानों पर इसकी खुदाई करवाई गई और आज ये दोनों स्थान पाकिस्तान में हैं। पहला स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा पंजाब प्रांत में हड़प्पा के नाम से प्रसिद्ध है। हम दोनों इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इन दोनों की खुदाई के बाद दोनों स्थानों की खुदाई की, जिसमें सिंधु कालीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त की गई। अगर मोहनजोदड़ो का परिचय हम देखें तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का विश्व के प्राचीन शहर हैं उनमें 2 मुख्य शहर यही माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ माने तो ये इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मानव जाति ने धीरे धीरे इन छोटे छोटे टीलों पर नगर का निर्माण किया, किंतु इस नगर के नष्ट होने के बाद इसे मोहनजोदड़ो नाम दे दिया गया। यह सिंधु घाटी का सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर माना जाता है। अगर इसकी खुदाई की बात करें कि जब इसकी खुदाई करवाई गई तो इसकी खुदाई में जो चीज़ें सामने आई वो बहुत ही विचित्र थी, जैसे खिलौने, औजार, ठीक है, साजो सामान का सामान, ठीक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो इसकी खुदाई में हमें प्राप्त हुई। ये नगर अपने समय में एक सभ्यता का केंद्र था। विद्वान क्या मानते हैं कि ये नगर शायद उस क्षेत्र की राजधानी था। पूरा का पूरा नगर 2 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 5000 वर्ष पूर्व यह एक बड़ा महानगर रहा होगा। इस नगर में सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नगर था, परंतु रेल की लाइन बिछाने के कारण ये नष्ट हो चुका था। मोहनजोदड़ो का जो नगर है वो मोहनजोदड़ो वो मैदान नहीं अपितु टीलों पर बसाया गया था। ये टीले प्राकृतिक ना होकर मानव निर्मित थे, यानी कि मानव ने इसका निर्माण किया था। यहाँ कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया ताकि सिंधु नदी के पानी से इस नगर को बचाया जा सके। भले ही यह नगर आज खंडर बन चुका है, परंतु फिर भी इसके बारे में, इसके स्वरूप के बारे में हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कें और गलियां अपने आप में आज भी हम घूम फिर सकते हैं। यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टिका हुआ सामान था। तो रसोई की बात की जाए तो रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की छन छन को हम सुन सकते हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर जो बौद्ध स्तूप बनाया गया, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद जीर्ण शीर्ण टीला बन गया। 1922 में जब यहाँ पर ये बनर्जी साहब यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई करने के बाद उन्हें ये इल्म हुआ कि यह ईसा पूर्व के निशान हैं, जो कि विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। पर्यटक बंगले से एक पगडंडी पार करके सबसे पहले इस स्तूप पर पहुँचे। पहली झलक में वे अपने आप में रोमांचक जगह उन्हें लगी। जो कहानियाँ, किस्से वो किताबों में सुनते थे वो सब की सब उनके सामने खड़ी थी। मौसम क्या था, सर्दी का था और दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे के सारे इस माहौल को एक जैसा फीका रंग में रंगने की कोशिश कर रही थी। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता था। रेत का टीला नहीं, खेतों का हरापन यहाँ है। बाकी अगर इसका हम अंदाज़ा लगाएं तो खुला आसमान, खुला आकाश, धूल, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, ये सब हमें जैसे कि राजस्थान की धरती पर होती है वही चीज़ें हमें यहाँ दिखाई दी। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हम इस शहर की सड़कों और गलियों का विस्तार को हम स्पष्ट से काफ़ी अच्छी तरह जान सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की भी आखिर कितनी भूमिका है। अगर हम उसमें
उच्च वर्ग की बात करें तो बहुत सारा उच्च वर्ग था, उसके पीछे जो भी थे नगर या जो भी थे उसके ऊपर ही आश्रित थे। कहा जाता है कि इतर वर्ग की संपन्न समाज में भी वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? निम्न वर्ग के घर इतने मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल तक टिक सके। यानी कि अगर बात की जाए तो ये सारा का सारा नगर बहुत ज़्यादा रईस था और सब के सब घर पक्के थे, गलियाँ पक्की थी, ईंटों की और पत्थर की, रेत बजरी से बनाई हुई थी। तो आगे हम देखें कि इस पहले वाले स्तूप में एक महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। वहाँ पे एक महाकुंड बना हुआ था जिसकी गहराई 7 फुट थी और उसका 25 फुट उसकी चौड़ाई मानी जाती है। उत्तर में 8 स्नान घर हैं। इसमें किसी भी द्वार का एक दूसरे के सामने मुंह नहीं खुलता था। यह भी वास्तुकला का एक बहुत बड़ा नमूना था। इस कुंड में खास पक्की ईंटों के जमाव थे। कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का शुद्ध पानी कुंड में ना जा सके, इसके लिए दीवारों और ईंटों को चूने से भरा हुआ था। यानी कि इस कुंड में गंदा पानी ना मिल सके, इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया था। पक्की और आकार में स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता की अगर पहचान मानी जाती है तो यहाँ पे नालियों का उल्लेख भी मिलता है। अगर महाकुंड की बात की जाए तो इस परिक्रमा में कुंड के आसपास सब कुछ वातावरण अच्छा दिखाई देता था, हवादार था। घाटी के लोग बहुत सारी फसलें उगाते थे। वहाँ पे लोग फसलों से ही अपना जीवन जीते थे। हर तरह की फसलें वहाँ होती थी, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, ये सब की सब फसलें वहाँ पर उगाई जाती थी। सड़क अगर देखी जाए तो घर के दोनों तरफ सड़कों का भी निर्माण किया गया था और वो पक्की सड़कें थी। नदी, कुएं, कुंड, स्नान घर और बेजोड़ पानी निकासी, यानी कि नगर से पानी की निकासी का भी बहुत प्रबंध किया गया था कि पानी एक जगह इकट्ठा ना हो सके, जिससे कि नगर को किसी चीज़ का सामना करना पड़ सके। घर छोटे भी थे और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में यानी कि एक लाइन में थे। ज़्यादातर घरों का आकार 30 गुना 30 फुट का होगा, यानी कि सारे मकान एक दूसरे से मिलते जुलते थे। और यही नहीं यहाँ पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता था। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थी। पश्चिम की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह खूबसूरती का नज़ारा देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए भी समृद्ध माना जाता है कि इस नगर को देखने पर ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई गरीबी रेखा होगी। सिंधु घाटी के लोगों में कला का सुरुचि महत्व बताया गया है कि लोग कला में भी बहुत महत्व रखते थे। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी थी, जिससे ऐसे लगता था कि वहाँ कोई कारीगरी, सुइयों से भी कारीगरी का काम करता था। और मतलब वहाँ पर घूमने पर हमें ये ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम 5000 वर्ष पूर्व की चीज़ों को खोद रहे हैं। तो वह शायद हमें कभी वो चीज़ हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई थी। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई थी। मोहनजोदड़ो को बचाकर रखना ही अपने आप में एक बड़ी बहुत चुनौती है। तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसका हम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो ये बेटा आपका लेसन था, इसको रीड किया है, क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।